औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब यहाँ से आगे जो अभी ये बात होने लगी है, ये सिर्फ इस सूरा के अंदर आई है, ये कहीं और मेंशन नहीं है। ठीक है। अरे बड़े मजेदार बात है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किए इस सूरा का नाम सूरह शुअरा है। व्हाट डज शुअरा मीन? शायर की जमा। शायर की जमा। ठीक है। व्हाट डज इट मीन बाय शुअरा, मतलब इस सूरा का नाम शुअरा क्यों है? ताकि सारे शायर पहले ये पढ़ें जब कुरान खोले। हाँ। और इसमें अल्लाह ताला ना सारे जो शायर हैं, जो सिंगर्स हैं, या जो रैपर्स हैं, इन सब पे अल्लाह ताला एक पॉइंट मारते हैं। वो पॉइंट क्या है, कोई आइडिया है? मतलब इस चीज में, यानी इस चीज में तो नहीं कहेंगे। जो भी जिसको वो फन समझ रहे हैं, आर्ट समझ रहे हैं, उसमें कुरान पीक पर है। समथिंग लाइक दैट। वो नहीं, अल्लाह ताला एक और बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी तुम बातें करते हो, उसको उसको फॉलो क्यों नहीं करते? ठीक है। और ये उनको डायरेक्ट नहीं कह रहे, अल्लाह ताला उनके फैन से बात कर रहे हैं कि तुम ऐसे बंदे के फैन हो जो बस बातें करता है। वेरी वियर्ड है। कमिंग टू द मैजिशियंस, ऐसे लोगों के फैन जो सिर्फ बातें करते हैं। तो अब यहाँ तक की स्टोरी ये थी कि लोगों को जमा करने के लिए इधर से बंदे भेज दिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज शुरू कर दी कि जी हम बंदे जमा करेंगे ताकि ऑडियंस हो, क्योंकि पहले एक दफा बेइज्जती हो चुकी है तो उनके सामने अभी रिडीम भी तो करना। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फिर आगे कहते हैं, फलम्मा जाअ सहारा, जब मैजिशियंस आए, कॉलू ली फिरऔन, तो उन्होंने फिरौन से पूछा, इन्ना लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीतेंगे तो इसमें हमारे लिए भी कुछ है, मतलब कोई अजर है या नहीं, कोई सीन नहीं। ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या कि मैजिशियंस ने नोट किया कि फिरौन इज इन अ वेरी टफ स्पॉट। वैसे तो ये कुछ देता नहीं है, ये वक्त है प्राइस हाइक करने का, ये वक्त है इनसे मुनाफा कमाने का, तो चलो जरा बात तो करें। अगर फिरौन पीछे आर्मी खड़ी कर देता या इसको कहता कि भाई तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी कैसे नहीं करते, वो भी हो सकता था। लेकिन दे नोटिस्ड कि यार फिरौन फंसा हुआ है, इनसे अभी हमने पैसे मांगे तो, या कोई भी चीज मांगी, कुछ भी मांगा तो ये दे देगा। तो मैजिशियंस ने मौका देख के चौका मारा। उन्होंने बोला कि फिरौन भाई ठीक है, काम तो हम कर देंगे, ये तो मसला ही कोई नहीं। इस बंदे के बारे में तो हमने अपने सर्कल्स में सुना ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सीख के आया ये जादू, हमें पता है जादू क्या होता है। तो अगर हम जीत गए तो हमारे लिए क्या होगा? गेटिंग दी प्लान। अभी तक ये उस स्टेडियम में पहुंचे नहीं है, वो दिन नहीं आया अभी, ये प्रिपरेशन के लिए सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। तो एक ठीक दो है। आयत जरा पीछे। हमने आज अभी यहाँ से शुरू किया। हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा पीछे आएगा, एक दो आयत पीछे। ये ले। तो यूं जमा के तमाम जादूगरों को, ठीक है। जमा हो गए तमाम जादूगर, हाँ ठीक है, अभी वो दिन नहीं आया। फिर क्या हो रहा है? हाँ ये क्या तुम सब जमा होगे? ठीक है। अच्छा इसके लोगों को वो कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। हम्म, क्या तुम जमा होगे, ठीक है। अच्छा फिर नीचे आएगा। ये जो बात है ना, ताकि हम पैरवी कर ले, ये जादूगरों क्यों बोल रहे हैं ये अल्लाह ना वाले में? एक ही जादूगर है ना, मतलब एक ही हजरत मूसा अलैहि जादूगर तो सलाम को कहना चाह रहे हैं ना ये नहीं नहीं, जादूगर। उनको नहीं कहना चाह रहा, उनको कह रहे हैं कि जो हमारे जादूगर, आओ देख लो आवाज तुम। नहीं आ रही है। उन्होंने कहा हमजा भाई कि आवाज पता नहीं क्या जो हो गया। जो हमारे जादूगर हैं,
उनको देखो कि, आके देखो तो सही कि वो कैसे जीतते हैं हजरत मूसा से। पैरवी करने की बात हो रही है ना कि भाई ये जीत गए तो हम इनकी पैरवी, जादूगरों की कोई पैरवी क्यों मतलब भी, करेगा? मतलब का हजरत मतलब मूसा, होता है फॉलो करना। वो मतलब फैंस। उनको तो फॉलो वैसे ही कर रहे हैं ना सब जो उनके जादूगर हैं, फैन तो उनके बने हुए हैं। मुझे नहीं लग रहा बने है ये हुए जो ना। न्यू जादूगर आया है इनको हम फॉलो कर लेंगे अगर ये जीत गए तो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सारे जानते हैं। यस। सारे जानते हैं? क्योंकि वो पता प्रिंस रह नहीं। चुके हैं ना। अच्छा हाँ ठीक है, सही। जानते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तो सारे जानते हैं कि मूसा कौन है। हैं। हाँ हाँ। जादूगरों का नहीं पता ना कि ये कौन है। ये तो मुख्तलिफ शहरों से, अलग अलग इलाकों से भी आगे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा ठीक है। ठीक है। तो वो हम्म कह रहे हैं कि आओ जरा, जैसे होता है ना कि क्रिकेट, अभी पाकिस्तान में पीएसएल जब चलता है तो ये कहते हैं कि जी आप कौन से उस क्लब को या कौन से सिटी को फॉलो करते हो। ठीक हम्म है। कि आप किसके फैन हो बेसिकली, तो वो कह रहे हैं कि आप उनको फॉलो करो, देखो फलाना बंदा कौन है, फलाना बंदा कौन है, फलाना बंदा कौन है, अब ये सारे मिल गए हैं तो ये कैसे गालिब आए। हम्म, ठीक है, सही है। ठीक है। तो आओ ना इनको फॉलो करें, इनकी बैक स्टोरी, मतलब वो पूरी एक मार्केटिंग हाइप बनाई ना उन्होंने। सही सही सही, ठीक है। ठीक है। अब इतनी हाइप बन गई है। मजेदार बात है, ये जो जादूगर है इन्होंने भी आते हुए नहीं पूछा कि कितने पैसे लेंगे। जब लोगों के सामने हाइप बन गई तो फिर इन्होंने डरते डरते पूछा कि भाई देखो अब तो हाइप बन गई, अब तो हमें नहीं मरवा सकते। लेकिन हम सब भाई क्योंकि जैसे बैक स्टेज होती है ना ये वाली बातें, वो तो क्या सारे हिला तो दिया उन्होंने, लेकिन ये पूछा तो उन्होंने अकेले में ही होगा ना, सबके सामने पू- थोड़ी। वो पूछा तो जैसे ना, अकेले में, लेकिन पॉइंट इसके ऐलान तो हो गया ना कि ये बंदा आया हुआ है। हाँ तो वो होता है ना कि अब तो फंस गई, वो जो होता है ना, अब तो हो गया सब कुछ ना, अब क्या बोलेंगे। और अब वैसे तो, भी अब तो उन्हें जरूरत है। और अब हमें ये मरवा भी नहीं सकता। हम्म, ठीक है। वो कहता नहीं ना कुकड़ी, कुकड़ी फांस गई। क्या कह रही हैं आप फिराबाजी? नहीं कह रही थी कि वो जरूरत पड़ने पर कहते हैं ना, गधे को भी आप कुछ भी कर लो उसके साथ। तो वही वाली सिचुएशन है कि गधे आप को बाप इंसान को बनाना एक बहुत माशाल्लाह से का मुहावरा है आगे। तो आप अब जरूरत ही, अब फिरौन को बेचारे को वो अकेला क्या करता, तो जादूगरों की तब माननी पड़नी थी ना उसे। हाँ, और मजेदार बात पता है क्या, मार्केटिंग के बाद उन्होंने क्यों मनवाया कि अब लोगों को पता है कि ये बंदा है। ठीक है। जब हम्म। लोगों में बात फैल जाए कि ये बंदा है तो फिर आप उसको अभी खत्म करो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं लेकिन आप देखते हैं ना, जो बादशाह होते थे, जब वजीर या कोई उनका काम करने आता था वो दरबार में, होता है अक्सर ना, आपने देखा भी होगा कुछ ना ऐसा, कुछ हिस्ट्री पढ़ी होगी कि वो ये डिमांड करते थे कि अगर मैं ये काम कर दूं तो आप फिर मुझे क्या इनामात देंगे। भी होता है, लेकिन फिरौन फिरौन है। अब बात समझे। लेट से मैं इंजीनियर हूँ और मैंने घर डिजाइन करना है और आप मेरे क्लाइंट हो और आपने घर बनवाना है। ठीक है। अब आप मेरे पास आते हो, हमजा भाई आप मैंने घर बनवाना है, मैं आपको कहता हूँ अच्छा ठीक है मैं आपसे 15 लाख या 20 लाख चार्ज करूंगा डिजाइन के। आप मुझे आगे से कहते हो अच्छा ठीक है मैं किसी और से भी पता कर लूंगा। आपने 5-6 लोगों से पता किया और एक बंदे ने आपको 10 लाख ऑफर किया और आपने बोला हाँ ठीक है प्राइस भी रीजनेबल है, बंदा भी रीजनेबल है, मैं इससे करवा दूं। तो इस केस में आपने मुझसे घर डिजाइन नहीं करवाया बिकॉज यू डिसाइडेड टू गो विद समबडी एल्स। ठीक है। हम्म ठीक। अब ऑप्शन नंबर 2, आपने बोला हमजा भाई आप घर डिजाइन कर देंगे, मैं बोलूंगा हाँ कर दूंगा कोई मसला नहीं। और फिर आप अपने घर वालों को सबको बोलो कि इतना अच्छा डिजाइनर है, मैंने उससे बात की है, वो हमारा घर डिजाइन करेगा, वो तो ऐसे करता है वैसे करता है, उसका ये उसके फलाने डिजाइन भी बहुत अच्छे हैं, फलाने भी बहुत अच्छे हैं। अब आपने अपने घर वालों में भी हाइप बना दी, अपने सारे दोस्तों यारों में भी हाइप बना दी कि मैं तो हमजा भाई से डिजाइन करा रही हूँ।
अब मैं आपको बोलूं कि मैंने 25 लाख लेना है, अब आप फंस गए हो, क्योंकि आपने लोगों के सामने ये वाली चीज डिस्क्लोज कर दी है और बड़ी एक हाइप बना दी है कि भाई हमजा भाई से मैं घर बनवा रही हूँ। अब अगर मेरी जगह आप चेंज करोगे तो अगलों ने कहना है हाँ भाई क्या हुआ। बात समझ आई? हाँ वो तो समझ में आई, लेकिन यहाँ की मिसाल और वहाँ की मिसाल थोड़ी सी अलग है ना। वो बादशाह था ना, उसके पास और कोई, अब और कोई चांस था ही नहीं। अब कहाँ से और लेकर आता? सबसे जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना माहिर जादूगर, वो थे वो, और उन्हीं की जरूरत थी। तो माननी तो थी उसे, हाँ कोई और माननी चारा तो नहीं। थी, लेकिन फिरौन का डर तो था ना। तो हम्म। दे वेटेड कि एक दफा सा लोगों को पता चल जाए फिर पूछते हैं हमसे। हम्म। ठीक है। फलम्मा जा सहारता क़ालू लिफ़िरऔन इन्न लना अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। क़ाला, तो मूसा फिरौन साहब ने आगे से बोला, क़ाला नाम, हाँ, व इन्नकुम इज़्ज़न लमिनल मुक़र्रबीन, कि अगर ऐसा हो गया तो तुम मेरे मुकर्रबीन में से हो जाओगे। मुकर्रबीन का मतलब है तुम्हें मैं मिनिस्टर बना दूंगा। ठीक है। हम आपको एक मिनिस्ट्री ऑफ मैजिशियंस बना देंगे, तुम लोगों को हेड बना देंगे, तो तुम मेरे दरबारियों में एक जो मिनिस्टर्स होते हैं आप उसका पार्ट बन जाओ। ठीक है। और हर कोई बनना चाहता है। हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि पैसा और पावर सबको चाहिए। हम्म। अब जब ये हो गया, इन्होंने क्या किया, औला, और फिर अब ये वो वाला दिन आ गया। अब इन्होंने फिरौन के साथ डिसाइड कर लिया हम लोगों ने क्या करना है, मिनिस्टर बन जाएंगे। इन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अब प्रिपरेशन हो गई। रात को इनको नींद भी नहीं आई होनी कि सुबह हम पता नहीं छोटा सा बंदा है तो सुबह हम जाएंगे और जाके तो हम ये जीत जाएंगे, फिर हम मिनिस्टर बन जाएंगे। होता है ना, मिनिस्टर बनने के बाद मैं सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने दो दो तीन तीन अपने रूल्स भी डिसाइड कर लिए होंगे। अब आगे मैदान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आते हैं, उनको कहते हैं कौला लहुम मूसा, उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फेंको मा अंतुम मुल्कून, जो भी तुम्हारे पास। यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले इनको नहीं कहा था, पहले उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि पहले आप फेंकोगे या मैं फेंकूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला था कि अच्छा आप लोग फेंको। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम बाकी सूरह करेंगे ना तो उसके अंदर ये वाली चीज और फर्दर क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे कौल लहुम मूसा अलकू मा अंतुम मुल्कून, तो सबसे पहले मतलब इस कैटेगरी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ है तुम वो फेंको। ठीक है। फरीना भी ओके। जी। फअलकौ हिबालहुम वइसियहुम, तो उन्होंने अपनी रस्सियां फेंकी और अपने ऐसे फेंके, अपनी लाठियां। वक़ालू, और उन्होंने बोला, इज्जत फिरऔना, फिरौन की इज्जत की कसम, इन्ना लनहनुल गालिबून, हम तो गालिब होंगे। पक्की बात है। फिरौन की इज्जत की कसम क्यों खाई यहाँ पे? फिरौन रब है उनकी नजर में, हाँ लेकिन यहाँ पे इज्जत की कसम क्यों खाई? जो उसकी इज्जत दांव पे लगी है। क्योंकि उसकी इज्जत दांव पे लगी। मतलब चेक करो, एक मुल्क का बादशाह, सारे के सारे लोग डरते हैं, बच्चे मार देता है ये बंदा, लेकिन अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार अपनी बेइज्जती खराब कराने के चक्कर में। ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि आप जिसकी कसम खाओ, जब वो कसम टूटती है या वो काम नहीं होता तो वो जो ने कसम खाई होती है फिर उसके अगेंस्ट होता है ना। हम्म। कहते तो है वो ना, वो मर हाँ। जाता है। क्या हाँ है लेकिन ये? अब ऐसी ना। देखो पॉइंट इज,
बंदे की तो कसम नहीं खाई उसने, फिरौन की इज्जत की कसम खाई है, तो जब ये हारेंगे तो ऑब्वियसली उसकी इज्जत की तो बैंड बजेगी। इज्जत मर जाएगी। सही है। इज्जत मार जाएगी उसकी। जो थोड़ी बहुत ही बची कुची है वो भी। हम्म। ठीक है। जो लेकिन अल्प। असली में तो नहीं होता ना, ऐसे तो ऐसे ही कहते हैं ना। हाँ ऐसे ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है ना। हाँ 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 हाँ, सही। ठीक है। अल्को लेकिन हिबालहुम जी हाँ एक भाई। एक बात, फिरौन की भी जो है ना हालत टाइट हुई है इस वक्त। अच्छा, हजरत मूसा का भी मुझे लग रहा है कि किसी सूरा में जिक्र है कि मतलब उनके दिल की कैफियत बताई गई है कहीं, शायद, वो मुझे आएगी, याद। वो आएगी, वो आएगी। हाँ, बिल्कुल आएगी। वो सबका फीलिंग भी। सीन अलग अलग बताया है। ये इस वक्त ये सिचुएशन थी उसकी, इस वक्त इसकी ये सिचुएशन थी। अभी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है जो म्यूजिशियन थे उनके बारे में, कि वो हम्म। कितनी खुशी मना रहे थे, वही समझ रहे थे हम बस जीत गए, अब मैदान हमने मार दिया। क्योंकि सूरह का नाम सूरह शुआरा है, उन लोगों के बारे में जो सिर्फ बातें करना जानते हैं। हम्म। ठीक है। अच्छा। फअल्का मूसा असाहु, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका, फाइजा, और फिर हिया तलकफु मा याफिकून, उसने उनको निगल लिया, जो भी वो झूठ फरेब उन्होंने फेंका हुआ, मतलब जो भी उन्होंने चीजें फेंकी थी, उस सांप ने वो सब खा लिया। फाउल किया सहरा, सहराता साजिदीन, तो जितने भी वो मैजिशियंस हैं वो सारे के सारे सजदे में गिर गए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया ना कि ये काम अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। वो तो उनका सहर था ना एक तरह का, जो नजरों का धोखा था। क्या काम सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता? ये देखिए, ये असल का वो जो सांप था उसको निगलना, ये चलती फिरती रस्सियों को, और ये जो चीजें उन्होंने डाली थी, तो वो समझ गए ना वो निशानी देखकर कि हम्म। ये मुआजिजा है, ये नहीं है हमारी तरह का कोई जादू नहीं है जो हमने असल किया था। जी। असल में बात निकलना है। ये ये जो है ना, कि उन्होंने उस सामने निगल लिया, ये असल में मुआवजा था। हम्म। ठीक है। क्योंकि अगर वो कोई भी लाठी होती, रस्सी होती, वो जितना मर्जी बड़ा हो छोटा हो, असल में तो वो लाठी या रस्सी ही है ना, सांप तो नहीं है। ठीक है। अगर असली सांप होगा तो वो निकलेगा ना। और जब उसने निगला तो मजिशियंस को समझ आया कि ये वाकई में असली सांप बन गया है, ये लाठी या रस्सी या आंखों का धोखा भी नहीं है। एक मिनट हमजा भाई, इसमें क्या सांप बन, फिजिकली बन गया ना सांप? मैं सोच रही हूँ इस आयत हम्म। में सांप का जिक्र क्यों नहीं है? बाकी में क्या रस्सी नहीं खा लिया था? नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रस्सी अपना कह रही असा हूँ, सॉरी। फेंका। हाँ, असा ने खा फालका लिया था। मूसा असाहु, उन्होंने हाँ अपना हाँ, असा फेंका। ठीक पीछे है। अल्लाह ताला ने बता दिया ना कि वो सांप बन जाता है जब फेंकते। जब तो होता है, लेकिन इस दफा बना सांप के वो बना ही नहीं और असा ही खा गया वो सब, क्योंकि नहीं इस नहीं, वो आयत में तो सांप लिखा बना। ही नहीं ना। बना? इसमें वो नहीं कहीं और लिखा लिखा लेकिन। है। हाँ लेकिन वो सांप बना, क्योंकि पीछे अल्लाह ताला बता चुके हैं जब वो फेंका था तो वो सांप बन जाता था ना, जब जब फिरौन के इंटेंशनली। सामने फेंका तब भी ऐसे हुआ था? आप श्योर है? दूसरी आयत में लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे। हाँ लिखा हुआ है। तो अच्छा। अगर वो नहीं बनेगा तो निशानी कैसे दिखाएंगे? तब भी तो अजीब सी बात हो गई ना, एक लाठी खा रही है दूसरी सब चीजों को। मैं थोड़ा सा उधर चली गई। एनिमेटेड मूवीज होती है ना। हाँ लाठी नहीं, वो सांप बना और उस सांप ने खा लिया। पॉइंट इज, जो मैजिशियंस है उन्होंने तो नोटिस किया कि हमारा तो वो जो सांप की तरह रस्सियां ही फेर रही थी ना। ठीक है। सांप की तरह क्या? सांप की उनकी तरह रस्सियां? रस्सियां उन, ही थी ना, सांप तो नहीं था। उनकी ना, उनकी उनकी। रस्सियां। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ये एक्चुअल में सांप बना था। अगर देखिए ये मुझे भी। एक बात बताएं, उन्होंने तो कुछ भी जादू नहीं किया ना, उन्होंने तो बस फेंकी अपनी चीजें।
बस ना, इतना ही हुआ ना अभी। और या वो उन्होंने भी सांप कोई की जादू ही तरह, किया है? और वो सांप की तरह चलने लगी, लोगों को ऐसे लगा कि वो सांप की ये तरह कैसे? चल रहा है। ये भी किसी और सूरत में? ये आएगा ना। अच्छा। हाय हाय। ठीक है, कैसे? ये दो गैप्स हैं, ये अभी हम कवर करेंगे, लेकिन पॉइंट इज कि वो भी सांप की तरह चलने लग गई ना। सही है। इनका जब सांप आया तो उसने सबको खा लिया। अच्छा। ठीक है, अब जब सबको खा लिया तो मसला ये था कि एक रस्सी दूसरी रस्सी को नहीं खा सकती, सांप खा सकता है। तो बाकियों ने तो रियलाइज नहीं किया, लेकिन जादूगरों को समझ आ गई कि भाई ये मसला गड़बड़ हो गया हमसे। ठीक है। फरेब का क्या लिखा है? फरेब किस चीज को कह रहे हैं? फॉल्सिफाइड या फिकून, ये क्या चल रहा है? या फिर कौन, तलकफू मा याकिफून, कि वो जो उन्होंने झूठी अपनी, बेसिकली जो उनके सांप की तरह वो फेर रहे थे, वो असल में तो नहीं थे, वो तो झूठा था ना, सब कुछ एक इल्यूजन था। ये कैसे इल्यूजन हो सकता है कि रस्सियां घूम रही है सांप की तरह? असली में हाँ घूम रही तो होंगी ना। वो ट्रिक्स दिखाते हैं ना, मैजिशियन ट्रिक्स दिखाते हैं। वो तो उनके हाथ से चिपकी हुई होती है कुछ चीजें वैसी ना, ये तो जमीन पे डाल दी, इसको कैसे करेंगे? असली में जादू होगा ना, क्या पता। नहीं, जादू इज सॉर्ट ऑफ लोगों की आंखों पे उन्होंने इस तरह से कर दिया था, आंखों का धोखा था ना। वो चलो उनके हाथों के साथ ही अटैच थी, कोई लंबी सी उन्होंने रस्सी टाइप रखी होगी, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन भी तो की थी ना अपनी सारी। हम्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कौन सी प्रिपरेशन की थी, वो तो आगे खा गया सब। हम्म। ठीक है। ठीक है। ठीक है। आगे, फल्किया सहारत साजिदीन, और जो मैजिशियंस हैं वो सारे के सारे उन्होंने अपने आप को डाल दिया सजदे में। कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, उन्होंने बोला कि हम रब्बुल आलमीन में ईमान ले आए। फिरौन वहां पे खड़ा है, वो बोलता है हाँ मेरे में ईमान लाए हो, मुझे पता है मेरे ही तुमने मिनिस्टर बनना है आगे। तो फिरौन इज कंफ्यूज एट दिस पॉइंट कि ये क्या हुआ है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर राउंड टू, क्या चल रहा है जो ये सजदे में गिर गए। ठीक है। एंड उसकी कंफ्यूजन देखते हुए magicians had to clarify कि रब्बुल आलमीन is not you Mr. Firaun, रब्बी मूसा व हारून, कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के रब पे हमें मान लाया, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे। ये सजदे में गिरने वाला कॉन्सेप्ट ऐसे क्या है? हम लोग को कभी ऐसा होता है कि क्या। एकदम कोई ऐसी चीज हो जाए और सजदे में गिरने का ख्याल आए? मुझे कुछ ऐसा याद, मैं ये तब करती थी जब मैं बहुत क्रिकेट की बड़ी फैन थी, और कुछ होता था, वो हम्म। तो सारे क्रिकेटर कर रहे होते तो मैं भी। लेकिन वैसे तो जनरली मैं सोच रही हूँ कि जितनी बड़ी भी खुशी मिल जाए, जितना बड़ा भी हम, ये जो चीज होती है ना, सडनली आप गिर गए सजदे में, मैं हम्म। सोच रही हूँ, मैं फ्लैशबैक में जा रही हूँ, क्या कभी हुआ है या होता है कभी, जनरली लोगों के साथ? कभी आपके साथ कोई ऐसा मामला पेश आया है कि अचानक से कोई बहुत ही ज्यादा परेशानी में आप फंस गए हो। हम्म। अचानक? अचानक, हाँ, बहुत ज्यादा कोई परेशानी आ गई। हुआ होगा शायद ठीक एक है। दफा फिर। एंड somebody helped you out। सही है। अब वो जो पर्सन दैट हेल्प्ड यू आउट, यू सॉर्ट ऑफ इनहेरेंटली, वो एक होता है ना एहसान तले दब जाने वाली फीलिंग। हम्म। अब यू फील कि यार ये, मतलब इसने इतना कुछ किया है, तो अब वो जब आपके सामने आता है तो टू शो ग्रेटिट्यूड व्हाट वी डू इज, हम हाथ जोड़ते हैं या हम उसके हाथ पकड़ते हैं, कभी कभी पैर भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, अपने आप को हम्बल उसके सामने शो करते हैं। यस। हम्म। हम्म। ठीक है। तो अब वो ये हमारे पास क्यों एक्सेप्टेड है,
क्योंकि हमारे ब्रेन में एक चीज हार्डवायर हो जाती है कि अल्लाह ताला के अलावा सजदा नहीं करना किसी को। ठीक है। उनकी ये हार्डवायर उनकी ये हार्डवायर नहीं है। तो वो भी अपनी उस हम्बलनेस को शो करने के लिए सजदे में गिर जाते। लेकिन उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, या उनको ऐसे नहीं कि वो उनको रब मान रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं कौलू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन में। तो सजदा तो अल्लाह ताला को ही वो भी कर रहे हैं ना। मैं कह रही हूँ हम लोग जब, हमें भी तो कितनी दफा लगता है अल्लाह ताला ने ये इतना बड़ा करम किया, लेकिन हमें ये सजदे वाली कैफियत में हम नहीं जाते ना। ये शायद मैं नहीं जाती, तो मुझे इसलिए बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा है कि हाँ बहुत क्यों। दफा हमें पता चलता है ना कि यार यहाँ पे अल्लाह ताला ने बचा लिया, मतलब अभी डिजास्टर हो जाता, लेकिन वो क्यों। सजदे की तौफीक फिर भी नहीं। वो मतलब नमाज तक हम लोग ले जाते हैं ना कि चलो शुक्राने के नफिल पढ़ लेंगे, लेकिन वो जो होता है ना इंस्टेंटली आप सजदे में जाओ, ये होना चाहिए हाँ ना हमारे साथ भी। मैं ये सोच रही हूँ कि ये क्यों नहीं बिल्कुल। होता। इसलिए क्योंकि असल इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट अटैच्ड है कि आप वुजू में नहीं हो तो सजदा नहीं कर सकते। नहीं, मेरे साथ तो ये कॉन्सेप्ट अटैच नहीं है। मैं मानती हूँ ऐसे भी हो जाता है सजदा, फिर भी मैं नहीं गिरती। मैं इसलिए मैं अपने आप पे ज्यादा सोच रही हूँ, मैं किसी और पे नहीं, कि मुझे क्यों नहीं होता ये। तो जब ये जैसे बिगड़े हुए लोग गिर गए तो अच्छा, कभी अच्छा कभी खैर ऐसा छोड़े, मैं सोच लूंगी बाद में अपने। वो हाँ। बहुत नहीं। ज्यादा बिगड़े हुए थे ना, आप इतने बिगड़ी हुई नहीं है, बात ये अच्छा बस कर जाए मतलब। नहीं मुझे सोचने दे, रोके, हीरा को बोलने दे, हीरा बोलो। मैं कह रही हूँ कभी कभी ऐसी चीज होती है जो आपने सोची भी ना हो, एकदम हो जाए, मतलब वो मुआजिजा है हम्म। कि उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे कोई सांप उनकी रस्सियों को निगल सकता है। तो वो हम्म। मुआजिजा अल्लाह का देख रहे हैं। तो उस हम्म। वक्त वो मुमकिन चीज थी भाई, कि ये हाँ ये ऐसा भी कुछ। है। उन्होंने थोड़ी देखा था कि ये पहले दरबार में सांप बन चुका है, उसके हिसाब से या तो कोई, या तो बात हो या कुछ हो। लेकिन वो जो सांप निगल रहा है, उन्होंने तो कभी वहमो गुमान में भी नहीं सोचा होगा ऐसे सबके सामने ही हो जाएगा। तो खुला मुआवजा देखा, तो उसकी ताजीम में गिरे ना अल्लाह ताला की, कि ये तो मेरे रब की तरफ से ही मुआवजा हो सकता है, ये मेरा रब हम्म। ही हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन, अगर आप ये ना रोज की बातें भी ना देखें ना, हाँ कोई लोग मिल रहे होते हैं, कुछ आपके ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, तो वो तो शुक्रिया से काम चल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो चीज आपने सोची भी नहीं हो। तो ये मेरे साथ एक दफा हुआ है। तो मैंने कहा कि वो, उसमें मुझे लगा कि नहीं, अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ही है। अल्लाह ताला जो फैसले करते हैं ना वो अल्लाह ही करते हैं। तो वो वाली सिचुएशन होती है ना, इंसान जब ऐसा, वो जो फील आता है अंदर से, तो वो हम्म। फायदा वो सजदे में गिरता है। और आप देखें जो क्रिकेटर्स होते हैं, वो हम्म। तो ज्यादातर हार ही रहे होते हैं। उन्होंने तो, अगर वो जीत गए तो वो मुआवजे से उनके लिए कम नहीं होगा। तो वो गजब बेइज्जती हो गई है तो। सही है। हाँ नहीं नहीं, सही बात है फिर। ये अलग सिचुएशन, ठीक है, मैं समझ गई। ऊपर से ये अभी 2 मिनट पहले तक तो मिनिस्टर बनने जा रहे थे। ठीक है, वो भी तो ब्रेन हम्म, फ्लिप हुआ नहीं। हम्म। नहीं, लेकिन जब अल्लाह की निशानियां देख लेता है ना इंसान, इंसान को खुद पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे ना कुरान में वाकयात हैं। वो जो आ, कौन से थे, मुझे याद है, असहाबुल उखदूद, उसमें भी ऐसा हम्म, हुआ था ना, निशानियां देख के बस गिर जाओ अल्लाह की ना। ये नहीं भाई, ये अल्लाह की तरफ से, ये इंसान कर ही नहीं सकता है। हाँ हम्म। होता है। चले आज का सेशन हम इधर तक ही रखते हैं, वक्त हो गया। बाकी हम इंशाल्लाह कल देखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।